जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको स्पेशल कलेक्शन फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम एट ITI एंड डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल एग्जाम से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एक सीनियर के द्वारा दिया गया है जिन्होंने कई कंपटीशन एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट निकाले हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कंटेंट बनाए हैं, उन्होंने सक्सेस हुए हैं। तो मैं काफ़ी दिन से पहले बात हो रही थी तो चर्चा हुई तो मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने तुरंत बिना कुछ सोचे तुरंत उन्होंने सेंड किए। और वो चाहते हैं कि काफ़ी लोगों की जानकारी मिले क्योंकि उन्होंने अपने खुद के अनुभव से काफ़ी चीज़ें पढ़ करके समझ करके चीज़ें किए और सफल हुए अच्छे से। तो उनकी इच्छा मेरी इच्छा थी कि आप लोगों को शेयर किया जाए, तो उन्होंने बिना कुछ किए जो है कि तुरंत उन्होंने शेयर किए, इसलिए हम आपको ये सारी डिटेल शेयर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी का। और जो है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए सवाल के जो है कि आंसर्स हैं और क्वेश्चंस भी दिए हैं सारे MCQ। इसलिए उम्मीद है आप सभी को ये पूरी डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू भाई साहब। चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, तो विद्युत धारा की चाल होती है। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बारीक क्वेश्चन, लेकिन यही बारीक क्वेश्चन छूट जाते हैं। ध्यान समझिएगा, इतनी बारीक क्वेश्चन छूट जाते हैं। विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये तीनों ऑप्शन सही होते हैं, इसलिए इसका मेन आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। सेकेंड आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की धारा को झटका देने वाली धारा कहते हैं? शॉकिंग करंट किसे कहते हैं? शॉकिंग करंट इसमें 4 दिए हुए ऑप्शन में, तो अल्टरनेटिव जो करंट्स होती है वो शॉकिंग करंट कहलाती है। ओके, आप इस चीज़ को नोट करते जाइए, वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सिल्वेस्टर विधि क्या है? सिल्वेस्टर विधि क्या है? परिपथ की कुल धारा ज्ञात करने की एक विधि, परिपथ की कुल वोल्टता ज्ञात करने की विधि, एक कृत्रिम श्वास विधि, परिपथ को कुल प्रतिरोध ज्ञात करने की एक विधि। हालांकि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से या कोई भी जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं छोटे ITI डिप्लोमा की बेसिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एड से जुड़ी क्वेश्चन है। इसका आंसर है एन आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी कृत्रिम श्वास विधि। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा अग्निशामक यंत्र है? मतलब फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? हर संस्था है जहाँ पे 10 लोगों से ज़्यादा या कोई मानक होता है कि मिनिमम इतने लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उस जो है कि बिल्डिंग को एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य होता है मैप के हिसाब से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर इनमें से कौन सा है और किस तरीके का होता है। टाइप्स पूछ लेता है कभी कभी, जैसे CO2 CTEC, CO2 NCTC, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो इस चारों ऑप्शंस में हैं दोनों सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो जो कि दोनों सही हैं, तो दोनों के यहाँ कंबाइनेशन दिया CO2 एंड CTC दोनों। ओके, पांचवा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी मूल रूप से है एक। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मूल रूप से क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी बल है या ऊर्जा है, धारा है या इलेक्ट्रॉन्स है? तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। ओके, आगे चलते हैं कि किस स्विच को हमेशा किसी स्विच को हमेशा लगाया जाता है? जीवित धारा अथवा कलत तार में, उदासीन तार में, भूमि तार में या उपरोक्त में से किसी में भी। ओके, तो जो हो सकता है कि हिंदी में कहीं और कोई चीज़ें लैंग्वेज लिख दे, लेकिन ध्यान रखिएगा इंग्लिश में लाइव वायर जिसमें लिखा होता है या फेज वायर उसी पे क्लिक करना होता है, वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, जीवित तार या कला तार में, क्योंकि फ्यूज इसमें लगाने से अगर स्विच इसमें लगाएंगे, स्विच को अगर लाइव वायर में लगाएंगे, जब स्विच कट करेंगे तो लाइव वायर से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तभी उस स्विच की सही परिभाषा होती है, यूटिलाइजेशन उसका सही तरीके से हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने किया था? तो जूल्स ने, जॉर्ज वोल्टा ने या जॉर्ज साइमन ओम ने या जॉर्ज एम्पियर ने? तो इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज है जॉर्ज वोल्टा ने किए थे। इस चारों ऑप्शंस में बेटर ऑप्शंस ये। ओके, 8वां क्वेश्चन चलते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान होता है? किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान होता है? पहला -1.6 × 10⁻⁻ कूलाम, बी +1.6 × 10⁻19 कूलाम, थर्ड 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसमें से कोई चार्ज नहीं। हालांकि
सभी 1.6 लगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन्स में हमेशा माइनस सिम्बल्स होगा। तो इन सभी में सबसे पहले कौन सा होगा, माइनस अगर सिंबल देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद पावर का देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है 19 पे, तो जो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है कि करेक्ट वैल्यू जो होती है यही होती है। ओके, लेकिन फिर भी रेक्टिफाई करने का सही तरीका है, वैल्यू सेम हो सकती है, प्लस माइनस का सिंबल ना ध्यान दिया जाए तो गड़बड़ हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं कि SWG का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ SWG। ओके, स्पेशल वायर गेज, स्पेशल वेल्ड गेज, या स्पेशल वायर गैप, या स्टैंडर्ड वायर गेज। ओके, तो SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, काफ़ी आंसर से, मतलब सभी अनुभव किए हुए क्वेश्चन से, जो आए हुए क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे कलेक्शंस किए हैं, इसलिए आप इसे पढ़ेंगे तो आप ज़रूर आगे सफल होंगे। क्योंकि एक सफल व्यक्ति से आप सीख सकते हैं अच्छे से कि उन्होंने कई एग्जाम दिए होंगे या कोई चीज़ होगा, तो सारी चीज़ें एक कंक्लूजन, एक बेस्ट कंक्लूजन है। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक मेगर के दोनों टर्मिनल आपस में खुले हुए हैं, इस अवस्था में मेगर का पाठ्यांक होगा। इसमें दिया है मेगर के टर्मिनल दो हैं, तो अगर उससे खुले होंगे तो उसका क्या जो है कि वैल्यू होगी, मतलब उसमें रेजिस्टेंस की मेगर क्या है कि मेगा ओम में रेजिस्टेंस नापता है। अगर वो ओपन है, दो सर्किट ओपन है, तो उसकी रेजिस्टेंस या जो बोलते हैं कि प्रतिरोध कितना हो सकता है, तो ओपन सर्किट का इन्फिनाइट होता है। इस तरीके से मेगर का जो अगर दो ओपन सर्किट खुले हैं तो उसकी वैल्यू होगी इन्फिनिट या अनंत। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। कोई फीडबैक देना है आपको जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आगे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस।